तो आप लोग मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही है। उम्मीद है कि आप लोग को फिर से तोड़ना है, जैक बोर्ड को फेल करना है। तो आप लोग हमारे चैनल में जल्दी से जुड़िए और जो हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं जीवन में, आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको सब्सक्राइब नहीं करने बोल रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत, क्योंकि हम लोग अभी 40 नंबर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। VVI जो एग्ज़ाम में प्रत्येक साल पूछा गया, इससे लगभग 50% मीन्स कितना 20 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष रहता है इससे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो मैं कितनी बार बताऊं यार, कितनी बार, प्रत्येक वीडियो में इसके बारे में चर्चा करता हूँ। फ्रांस की क्रांति, भैया फ्रांस की क्रांति है क्या? फ्रांस एक देश है, क्रांति क्रांति लड़ाई है। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो आपका हो जाएगा 14 जुलाई 1789 में हुई थी। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला इसी तरह सारा क्वेश्चन को हम लोग को देखना है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और पहला तो हो गया आपका, का नंबर हो जाएगा इसका 14 जुलाई 1789। दूसरा देखते हैं, फ्रांस की क्रांति का क्या दिया हुआ है? अग्रदूत किसे कहा जाता है? भैया फ्रांस की इसका अग्रदूत था ना, वो था रूसों लोग। क्या था? सेकेंड्स का खा हो जाएगा, रूसों था। अग्रदूत जिसको बोलते हैं हम लोग, गॉड दूत, भगवान का दूत है ये। और देखते हैं, बिस्मार्क जर्मन का चांसलर कब बना था? 1871। कितना बार बताऊँ? 71 71 71 से याद रखना, 71। फोर नंबर देखते हैं, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक का अन्य कुछ एक कथन किसका था? तो भैया ये किसका था? रूसों का था ये सब बात। 5 नंबर देखते हैं, विश्व कोश नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी? विश्व, तो ये आपका हो जाएगा, जब भी संसार का बात करें तो वो आपका ग नंबर दिद्रो ने किया था। किसी ने? दिल से नहीं, दिद्रो, दिद, दीदी से रो रखना, दिद्रो, याद रखना ऐसे। ठीक है, 6 नंबर देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक कंपनी पुस्तक, इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था? आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेहरूआ जिसको हम लोग बोलते हैं स्वर्ण में, घरेलू भाषा में, नेहरू जी ने लिखा था। ठीक है, तो यह किसका कथन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी का। किसका? बोस जी का। तो 8 नंबर देखते हैं। इसी तरह सारे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इजी में, मैं हैप्पी मूड में। ओके, बंगाल का विभाजन भैया प्रत्येक बार पूछा गया है। 1905 ईस्वी में, कितना बार बोलूँ इसके बारे में, 1905 1905। संताल विद्रोह के नेता कौन थे? तो आपका हो जाएगा, ये कौन थे? सिद्धूत और कान्हू, आपका ये संथाल विद्रोह के थे नेता। 10 नंबर, खिलाफत आंदोलन में प्रमुख नेता कौन थे? तो आपका मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। दोनों अली अली है, इसीलिए मुसलमान है, इसीलिए अली अली है। 11 नंबर देखते हैं, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती हो और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप में क्या कहलाता है? वो हमारा संसाधन, जो हमारे चारों ओर देखने को नज़र आ रहा है, जो हमारे जीवन में सहायता करता है प्रत्येक के लिए, कहीं जाने के लिए गाड़ी देता है, कोई भी, इस सारा चीज़ संसाधन ही होगा। 12 नंबर देखते हैं, भूमि निविड़ीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है? भैया देखिए, मधुमक्खी पालन की भूमिका नहीं है, अति पशुचारण की है, वनों का कटना से देखिए वनों को, मिट्टी को रोक के रखता है। खनन, खनन क्या है? कोई भी गड्ढा उड्ढा खोदते हैं आप, जैसे में कोयला निकालते हैं, खनन वहाँ से क्या आता है, तो वहाँ भी निम्नीकरण के लिए बहुत अच्छा है, उपयोगी है। बट मधुमक्खी पालन के लिए कोई यहाँ निम्नीकरण का जरूरत नहीं पड़ता। अगला देखते हैं 30 नंबर, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानी के रूप में पाया जाता है? मैदानी पूछा है, तो आपको मैदान से देख के यहाँ रखना है कि आपका क्या हो जाएगा, 43। लो एस किस प्रकार का है? तो अनवीकरणीय। इसको क्या हम फिर से दोबारा प्रयास कर सकते हैं, पुनः प्रयोग कर में ला सकता है? नहीं, तो अनवीकरणीय। गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है? तो भैया वो लुप्त है, खत्म होने पर है, लुप्त हो चुकी है, लगभग में है 99% पर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन 60 नंबर, भारत में जैव विविधताओं को कम करने का कारक कौन है? तो भैया जैव विविधता को कारण कम करने का अलग तो रहा है, वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय को प्रदूषण का
दवनाल दावानाल। जैव विविधता का जब भी बात करें तो हमको लगता है आपका हो जाएगा गहन नंबर उपयुक्त सभी। ओके, आपका हो जाएगा ऑप्शन उपयुक्त सभी। ये सारे तीनों ऑप्शंस फॉलो करते हैं जैव विविधता को कम करने का कारक। ओके, चलिए 70 देखते हैं। चिपको आंदोलन किसे समझिए भैया? चिप मतलब क्या वो समझिएगा नहीं फोन में लगाने वाला। चिप मतलब वनों की कटाई रोकने से जो भी पेड़ काटता था जाके वहाँ चिपक जाता था सेलो टेप के जैसा, उसी को चिपको आंदोलन कहते थे। ऐसे आपको टॉपिक्स व टॉपिक्स यूपीएससी करना है तो भैया कुछ तो सीखना पड़ेगा, कुछ टॉपिक्स निकालना पड़ेगा, तभी आप यूपीएससी का एग्जाम्स कर सकते हैं क्वालिफाई। जल की कमी के कारण क्या है? तो अतिशोषण, अत्यधिकता का प्रयोग, समाज में विभिन्न वर्गों का जल का समान वितरण, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ये टंका नहीं पढ़ देना, टांका क्या होता है? तो पानी के पीने को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक, आप जिसको कहते हैं टंकी कहते हैं, उसी को टांका कहा जाता था। दूसरे नाम 20 नंबर देखिए। सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलना हुई थी भविष्यवाणी की जाए तो भविष्यवाणी करें तो 20 करोड़ हो सकती है। भविष्यवाणी करने बोल रहा है, वर्तमान में अभी 2025 आएगा तब ना, 2 साल है अभी। ठीक है, तो 20 करोड़। हम किस देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? तो किसी व्यक्ति की कुल आय, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर वहाँ की प्रति व्यक्ति आय की गणना कर सकते हैं। 22 देखते हैं। वे देश की जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय इतना थी और प्रति व्यक्ति आय तो उसको 80 से गुना कर देना है, तो ठीक है पता चल जाएगा। तो वह क्या था? विकसित है। क्या हो जाएगा? 80 से मल्टीप्लाई कर देना है तो पता चल जाएगा वहाँ की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो आपका हो जाएगा विकसित। किसके? आपका खंड नंबर हो जाएगा 23 देखते हैं। सतत विकास का क्या है? संदेश ने क्या था? संदेश तो आपका हो जाएगा विकास केवल दूसरे के लिए, विकास वर्तमान के लिए, आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए। क्या हो जाएगा आपका? विकास ग नंबर हो जाएगा आपका 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? भैया केरल। करेली से केरला रखना है, करेली लंबा होता है सबसे, तो उससे याद रखना आपका केरल। यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय इतना है, जनसंख्या इतना है, तो उस देश की कुल आय निम्नलिखित भैया इसको गुना कर दीजिए 25 और इसका 2 जीरो इधर और 3 5 हो गया ये नंबर। ये तो बच्चों वाली सवाल है। 26 देते हैं। निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीय क्षेत्र क्या उसको विनिर्माण करना? तो देखिए यहाँ दिया है, इस क्षेत्र में वस्तुओं के स्थान पर सेवाओं का उत्पादन, प्राकृतिक उत्पादन के विनिर्माण। जब भी दोबारा का बात करें विनिर्माण, तो सेकंड रखा हो जाएगा आपका। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति में जहाँ लोग क्या करते हैं कि बेरोजगार हैं, और तो आपका हो जाएगा आपका यहाँ क्या? नियोजित के लिए लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं, नियोजित हैं लेकिन उत्पादन शून्य है। प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसको कृषि के नाम से भी जाना जाता है, कृषि में। तो आपको कमेंट करना है प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है और इसमें क्या क्या गतिविधियां होती है उसको बताना। ठीक है, 14 तथा 15 वर्ष की आयु में स्कूल जाने वाले कुछ बच्चों के कुल आयु वर्ग के कुल बच्चे का, तो आपको क्या करना है? जाने वाले बच्चों के कुल आय से आप कीजिएगा तो निवल उपस्थिति अनुपात आपको प्राप्त होगा। ठीक है, का नंबर देखते हैं 29। संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनिए। तो यह उन उद्यमों में शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है। ठीक है, सेकंड क्या दिया है? यह सरकार के नियंत्रण के बाहर, ये तो गलत हो जाएगा आपका। तो आपका ये नंबर सटीक लग रहा है। ठीक है, तो आपका 29 का क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट, जिसको का बोलते हैं वही होगा। 30 का देखते हैं। कौन सा क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो आपका तृतीय सेवा, बैंकिंग हो गया आपका, और LIC जिसको बोलते हैं। सत्ता की साझेदारी के लिए 36 वितरण के अंतर्गत कौन सी शामिल है? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आपकी हो जाएगी क्या? 36 वितरण। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 10 क्लास में। ओके, तो आपको ये कॉपी पर महत्वपूर्ण नोट करना है। इसका ग आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और 32 देखते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? या आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका ब्रुसेल्स में। सामुदायिक सरकार किस देश
किस देश से संबंधित है, सामुदायिक का बात कर रहा है, तो भैया बेल्जियम में, वहाँ सामुदायिक सरकार है। बेल्जियम में डच भाषा बोलने वाली आबादी कहाँ पे 59 जगह। डच बोलने वाली आबादी कितनी है 59 से, आपको याद रखना है, दिमाग में लोड करके रखना है, भूलना नहीं है। सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर, वहाँ 36 है, यहाँ ऊर्ध्वाधर है। वितरण के निम्न में से कौन सा है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। देखिए मेरा बैटरी भी लो हो चुका है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप अपना बैटरी बनाए रखिए, ठीक है। मेरा बैटरी लो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 36 का आपका हो जाएगा क्या, इनमें से कौन सा संघ सूची का वितरण है, पुलिस, व्यापार, कृषि, तो आपका शिक्षा, वन विभाग, तो वाणिज्य, सिंचाई, स्थानीय और खा क्या दिया, प्रतीक्षा, विदेशी मामले, तो आपका हो जाएगा शिक्षा, वन विभाग। 37 देखते हैं, हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वाले कितने हैं 40, और सब चल गए इंग्लिश में, अंग्रेज़ को अपनाने लगे, सब अंग्रेज़ बन गए हैं, हम लोग हिंदी में बचे हैं। भारत में अनुसूचित भाषाओं को झारखंड में कौन सी भाषा, तो आपका हो जाएगा संथाली भाषा शामिल है। क्या सी भाषा शामिल है, संथाली। पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो भैया हमारे मोदी जी के अनुसार ख नंबर 30% का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है। भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है 1992 में, ओके। तो आप लोग जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। आप लोग को यही आपसे उम्मीद है कि आप लोग स्कोर अच्छा करेंगे, पक्का आप लोग स्कोर करेंगे। आप लोग जितने भी क्वेश्चन को मैं बताए हूँ, अगर आप लोग अच्छा से पढ़ लेंगे तो भैया आप लोग को तीर मारने से कोई नहीं रोक सकता, आप लोग को टॉपर बनने से भैया कोई नहीं रोक सकता। कहा है, पहाड़ी क्यों ना हो, पत्थर क्यों ना। जय हिंद।